हेलो साथियों, स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो 21 फरवरी का एग्जाम होने वाला है विज्ञान का, उसमें आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में से जो जारी किया गया और यही क्वेश्चन आपको 21 फरवरी को देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, अंतिम तक आप लोग जरूर देखिएगा प्रश्न को। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो अनंत होता है। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं दो नंबर प्रश्न, आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? बताएं, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? दर्पण का आगे बनता है। ठीक है, दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं तीन का प्रश्न। ये तीन का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण तथा आपतित किरण के बीच का कोण होगा। तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा यहाँ पे? 60 डिग्री। ठीक है, तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं चार का प्रश्न। चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर हो जाए, सी होगा। ठीक है, डी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसे भी सी आ जाएगा, प्रकाश का चाल अगर सी है तो सी हो जाएगा। चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं पांच का प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो मूल बिंदु लिया जाता है किस पे? ध्रुव से। ठीक है, यहाँ से जो ऐसे इस टाइप में होता है इसी को ध्रुव बोला जाता है। ठीक है, तो पॉल जिसको बोलते हैं इसी से मापा जाता है। तो पांच का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं छः का प्रश्न। छः का प्रश्न है आपका यहाँ पे, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या हो जाती है? तो उसकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, छः का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं सात का प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? बताए, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो कौन सी राशि बदलता है? तरंगदैर्घ्य बदलता है। सात का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं आठ नंबर प्रश्न। आठ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होगा। तो लेंस बराबर पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f होता है। कितना होता है? 100/f। 100/f, क्योंकि यहाँ देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए सेंटीमीटर में है, तो पी हो जाएगा 100/f का मान कितना है? तो एफ का मान है 50 सेंटीमीटर। तो 50 तो काटेंगे अगर इसको तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 डायप्टर। आठ का। देखते हैं नौ का प्रश्न। नौ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि तेलिया कागज होता है। तो तेलिया कागज क्या होता है? नौ का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? पारभाषक होता है। तो नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं दस का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होता है? कांच में होता है। ठीक है, अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है। लेकिन प्रकाश का चाल न्यूनतम पूछा गया है, न्यूनतम कहाँ होता है? कांच में। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। देखिए 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 11 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? बताएं, 12 का आंसर बताएं। आप लोग भी साथ में बताएं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बायफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है या कौन सा रोग सुधारा जाता है? तो जरा दृष्टि दोष। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। तो ये 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, रोड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होता है? बताएं, रोड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होता है? 14 का आंसर बताएं, किसके प्रति होती है? धुंधली रोशनी के प्रति। ठीक है, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 नंबर पर। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। बताएं, 15 का सही आंसर बताएं। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, क्या नहीं होता है आपका यहाँ पे? रॉड्स और कॉन्स नहीं होता। ठीक है, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है उसमें यहाँ। ठीक है, तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। ये 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? बताएं, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? किस में नहीं होता है? किस में नहीं होता? कुंडली में। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर पर। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो वाट बराबर क्या होता है, जूल बटा सेकंड होता है। जूल बटा क्या हो जाता है आपका यहाँ पे, सेकंड। ठीक है, तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, किसने किया था, ऑस्टेट ने किया था। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होता है बताएं। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा, काल्पनिक। ठीक है, देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरेटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लघु पथक के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है। लघु पथक के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 का। देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या होता है, यूरेनियम होता है। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। ठीक है, 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे निम्न में से किसका अर्थ जल है। तो किसका अर्थ जल होता है, हाइड्रो का। ठीक है, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है बताएं। 28 का सही आंसर बताएं आप लोग, कौन करता है, AgNO3 विलियन और कोपल धातु। ठीक है, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है बताएं। देखिए साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, वो समाक्षेपी हो जाएगा। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है बताएं। 30 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, अवक्षेपण। ठीक है, 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 31 का प्रश्न। 31 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है बताएं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यह कि C6H6 इसका होता है, बेंजीन का होता है। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 32 का प्रश्न। देखिए 32 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। देखिए कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है यह पूछा गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी जो है संतुलित नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न 33 का प्रश्न। 33 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH संभव क्या होगा। देखिए कोई अगर विलियन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह क्या होता है, भस्म होता है। भस्म बोलिए, क्षार बोलिए। ठीक है, तो उसका pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो 11 है 7 से अधिक। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 34 का प्रश्न। 34 का प्रश्न है यशद पुष्प क्या है। यशद पुष्प क्या है बताएं। 34 का आंसर बताएं आप लोग। तो यशद पुष्प क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ZNO हो जाएगा। ठीक है, 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 35 का प्रश्न। 35 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो चूने के पानी को क्या कर देता है, दुधिया कर देता है। तो कौन सा गैस होगा, वह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा। देखते हैं 36 का प्रश्न। 36 का प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वह मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 37 का प्रश्न। ये 37 का प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4H2O होता है। ठीक है, तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। देखिए अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया बनाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। लवण प्लस जल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लवण। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं आप 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है बताएं। 39 का आंसर बताएगा निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। किसमें सबसे अधिक हो जाएगा, सल्फर में, पी में। ठीक है,
देखते 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि क्यूप्राइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। क्यूप्राइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। 40 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे Cu, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, Cu का मतलब कॉपर हुआ। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आएगा तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं 41 नंबर पर। 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 42 का प्रश्न। 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गंधक की परमाणु संख्या है, तो गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 43 का प्रश्न है कि अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं। अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बताएं आप लोग। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे डी हो जाएगा, कार्बोनिक समूह कहते हैं। ठीक है, देखते हैं 44 का प्रश्न। 44 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, किस गैस का होता है, मीथेन का। ठीक है, मीथेन। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 45 का प्रश्न। 45 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, किस वर्ग का है यहाँ पे, 14वां वर्ग। ठीक है, तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 46 का प्रश्न। 46 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, कितने होते हैं बताएं। 46 का आंसर बताएं आप लोग, कितने होते हैं, तो 3 होता है। ठीक है, 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 47 का प्रश्न। 47 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है बताएं। 47 के आंसर बताएं, तो कौन सा अधिक क्रियाशील हो जाएगा आपका यहाँ पे कि फ्लोरीन हो जाएगा, F। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न 48 का। 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 49 का प्रश्न। 49 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या है बताएं। देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या अगर 19 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 8 और 1 हो जाएगा। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 50 का प्रश्न। 50 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, बताएं कितना स्तंभ होगा। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखते हैं 51 का प्रश्न। 51 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा 50 का। ठीक है, यह स्टार क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। देखते हैं 52 का प्रश्न। 52 का प्रश्न है कि निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है बताएं। 52 का आंसर बताएं आप लोग कौन सा होगा। कागज उद्योग भी होगा, टिम्बर उद्योग भी होगा, लाख उद्योग भी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 53 का सवाल। 53 का प्रश्न है आपका सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है, यह तकनीक कौन सा होता है बताएं। टपकन सिंचाई। ठीक है, 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 54 का प्रश्न। 54 का प्रश्न है आपका यहाँ पे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था, 1973 ईस्वी में। 1973 में किस राज्य में किया गया था, उत्तराखंड में। आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 55 का प्रश्न। तो 55 का प्रश्न है कि कवक में पोषण की कोई कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा 55 का। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा मृत पोषी। ठीक है, 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 56 का प्रश्न। ये 56 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्या होगा यहाँ पे मृत घास पत्ते। ठीक है, 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 57 का प्रश्न। 57 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है, मुख गुहा से। ठीक है, 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 58 का प्रश्न। 58 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। तो सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे में देखिए श्वसन भी हो जाएगा, पोषण भी होगा, प्रजनन भी होगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं आपका 59 नंबर प्रश्न। 59 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किण्वन क्रिया होती है। तो किण्वन जो की क्रिया किस में होती है बताएं। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 60 का प्रश्न। 60 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में कौन से गैस प्रयोग किया जाता है बताएं। तो वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है।
60 का आंसर बताइए। और कौन सा गैस होगा? ऑक्सीजन होगा, O2। देखते हैं 61 का प्रश्न। 61 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय जो ईंधन है वह किसे कहा जाता है? बताएं। 61 का आंसर बताएं आप लोग। किसको कहा जाता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है, ठीक है। अभी अभी बताएं हम लोग। तो 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 62 का प्रश्न। 62 का प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में पाया जाता है? बताएं कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? किस अंग के द्वारा होता है? पत्ती में होता है, ठीक है। 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 63 का प्रश्न। 63 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय जो है ना किस तंत्र का भाग है? परिसंचरण तंत्र का, ठीक है। तो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 64 का प्रश्न। 64 का प्रश्न है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में कौन ये 64 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? देखिए रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक करता है? फाइब्रिनोजिन, ठीक है। तो 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 65 का प्रश्न। 65 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पादप अपशिष्ट संचित करते हैं। पादप जो है ना अपशिष्ट संचित करते हैं, तो कहाँ करते हैं? तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। छाल में, कोशिकीय रिक्तकाओं में, पतियों में, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 66 का प्रश्न। 66 का प्रश्न है कि एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो क्या बनता है? NH3, ठीक है। अमोनिया बनता है। NH3 का सूत्र किसका? अमोनिया का सूत्र होता है। अमोनिया हम लिख देते हैं अमोनियम, ठीक है। देखते हैं 67 का प्रश्न। 67 का प्रश्न है आपका यहाँ पे वीर्य का प्रधान कार्य है। वीर्य किसको बोलते हैं? किडनी को। किडनी का प्रधान कार्य है क्या होता है? उत्सर्जन, ठीक है। 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 68 का प्रश्न। 68 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा होगा? यहाँ पे साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक है। 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 69 का प्रश्न। 69 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन क्या होगा? बताए। एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिलीन। 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 70 का प्रश्न। 70 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी, ठीक है। 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 71 का। 71 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर जो है चाप नियंत्रित होता है, वह किससे नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल द्वारा होता है, ठीक है। 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। देखते हैं 72 का प्रश्न। 72 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? बताएं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? किस विधि से होता है? मुकुलन द्वारा, ठीक है। 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 73 का प्रश्न। 73 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। तो पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, किस में होता है? बताएं। पुंकेसर में, दलपत्र में या वर्तिकाग्र में? 73 का सही आंसर क्या होगा? पुंकेसर हो जाएगा, ठीक है। तो 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 74 का प्रश्न। 74 का प्रश्न है आपका शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? वीर्यसन में, ठीक है। 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 75 का प्रश्न। 75 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? बताएं। क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 76 का प्रश्न। 76 का प्रश्न है कि आर्कियोटॉपिसिक्स के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताएं। 76 का आंसर बताएं आप लोग। तो 76 क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। यह एक जीवाश्म है। इसके जबड़े में दांत और उंगलियां के नख थे और इनमें डोंगेन तथा पंख विद्यमान थे। इसका सभी हो जाएगा, ठीक है। 76 का देखिए, इसको थोड़ा आपको पढ़ लीजिएगा, अस्थिर से पढ़िएगा, आप गलती पढ़ लीजिएगा। तो 77 का आंसर है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल लेता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना अंग बदल लेता है? वह कौन सा है? घोंघा है, ठीक है। अपना लिंग क्या करता है? बदल लेता है। 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 78 का प्रश्न। 78 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण के अंतर्गत कौन आता है? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 79 का प्रश्न। 79 का प्रश्न है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? बताएं। 79 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 80 का प्रश्न, और यह आज का आखिरी प्रश्न था। निम्नांकित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? बताएं। तो वह क्या होगा? DDT हो जाएगा, DDT, ठीक है। 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज का आखिरी प्रश्न था, क्योंकि विज्ञान में आपसे बिहार बोर्ड में 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है।
और 40 को क्वेश्चन को छोड़ देना है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।